हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट विद जेमी। दोस्तों, मेक श्योर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सारी आईपीएल जानकारी के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स की। इट्स मोर लेस द सेम टीम जहां पर हम कोर प्लेयर्स की बात करें, लेकिन कुछ खिलाड़ी हैं अलॉन्ग विद द मेंटोर जो इस सीजन नहीं रहेंगे केकेआर के साथ। श्रेयस अय्यर इंजरी से लौटकर उन्होंने पहली बार एक सीजन पूरा सीजन खेल के केकेआर के साथ ट्रॉफी जीता, लेकिन इस साल वो नहीं है। ही इज गॉन टू पंजाब किंग्स। गौतम गंभीर जो 2 बार केकेआर को कैप्टन के तौर पर टाइटल जिता चुके थे 2012 और 2014 में, वो दोबारा जुड़े केकेआर के साथ एज अ मेंटोर एंड ही ओवरसॉ देयर title running campaign last season. But he is no longer around because he, as you know, is coach of the Indian cricket team. इनके आगे मिचेल स्टार्क, जो पिछले साल सबसे महंगे प्लेयर साबित हुए आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में और जिन्होंने फाइनल में बेहतरीन गेंदबाजी करके केकेआर को जीत की राह दिखाई, वो भी नहीं रहे केकेआर के साथ। He has also joined a new franchise. Phil Salt, the English keeper batsman who along with Sunil Narine last season proved a massive decision up top and a serious source of runs for KKR, वो भी नहीं है, वो आरसीबी ज्वाइन कर चुके हैं। So, the captain is gone, the mentor is gone, their most successful opener along Narine, Phil Salt, he's no longer there, and Mitchell Starc, who frankly took some time to get going last season with KKR, but who underlined his skill in the final against SRH, वो भी नहीं रहे इस साल। So, who is going to step up in the absence of these big players? अच्छी बात है अगर आप केकेआर के फैन हो कि द कोर दैट्स बीन देयर फॉर सेवरल इयर्स नाउ, वो अभी भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट आंद्रे रसल, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह। ये सारे प्रूवन परफॉर्मर्स दोस्तों अभी भी केकेआर के साथ हैं, लेकिन एक नए कप्तान आए हैं। Ajinkya Rahane is no longer with CSK. He's with KKR and he's also now the captain of a franchise that has a couple new faces. साउथ अफ्रीकन जोड़ी क्विंटन डिकॉक और आनरिक नोकिया, वो इस साल केकेआर के लिए खेलेंगे। लेफ्ट आर्म पेसर स्पेंसर जॉनसन, वो जुड़े हैं केकेआर के साथ, परहैप्स एज ऑलमोस्ट अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर मिचेल स्टार्क। इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर मोइन अली भी इस साल केकेआर के लिए खेलेंगे और वेस्टइंडीज के टी20 कैप्टन रॉबमन पाउल भी दोस्तों इस साल केकेआर के हिस्सा है। तो सवाल यह है कि क्या अजिंक्य रहाणे एक नई टीम के साथ एक नए कैप्टन के रूप में क्या वो केकेआर को ठीक उस तरह गाइड कर पाएंगे जैसे कि श्रेयस अय्यर ने गौतम गंभीर के साथ 2024 सीजन में किया। रहाणे is coming off a good Syed Mushtaq Ali trophy. He's had a good time in the IPL over the years consistently. और अगर केकेआर जाएगी प्लेऑफ्स तक, जो मैं मानता हूं बिल्कुल जा सकती है, a lot will depend not just on how Rahane leads the team, but also how many runs he scores, whether he's opening or batting at number 3, whether he floats now and then, because frankly, at his age, and there are a few issues with Rahane's strike rate, it's not a lock-in कि Rahane सीधा opening या 3 पे खेलेंगे. It depends where he plays, but then I'm looking at Venkatesh Iyer, Rinku Singh, these kind of players, clutch players, especially in the middle order, they are going to prove massive, my friends, for KKR this season. Narayan और Russell भले से कम नहीं हो रहे हैं, a few creaky bones here and there, but if you're talking about 2 title-winning, proven all-rounders from the West Indies, मेरे हिसाब से कायरन पोलार्ड आज नहीं खेलते हैं, वो मुंबई इंडियंस के साथ मैनेजमेंट स्टाफ के हिस्सा है, उनके आगे नारायण और रसल इनसे बड़े ट्रॉफी विनर ऑलराउंडर्स नहीं है दोस्तों पूरे ग्लोबल खेल में। सो वंस अगेन, हाउ दीज 2 सीजन कैंपेनर्स जेल विद द न्यू फेसेस, हाउ दे इंस्पायर द न्यू फेसेस, हाउ दे गेट along with Rahane promises to be a massive chapter in what could be another successful year for KKR. Let's have a look at what I think is possibly KKR's best 11. Narine has to open again. Quinton de Kock के आने से I think is going to be a like for like keeper batsman swap with Phil Salt. अजिंक्य रहाणे most likely 3 पे खेलेंगे, अंकृश रघुवंशी खेलेंगे, वेंकटेश अय्यर has to fit into the middle order, उनके बाद रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, a very handy late order finisher, हर्षित राणा, probably a toss up between Spencer Johnson and Anrik Nokia. I see based on his fitness, I see Spencer Johnson starting for the initial few matches, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती और इम्पैक्ट सब के तौर पर वैभव अरोड़ा, जो पिछले साल केकेआर के लिए काफी सफल बॉलिंग कर चुके हैं और एक सपोर्ट एक्ट रहे हर्षित राणा के लिए। KKR start their campaign on 22nd March at Eden Gardens against RCB. Then they go to Guwahati to play Rajasthan Royals. Then they go to Mumbai to play Mumbai Indians. उसके बाद back to Eden Gardens for 2 matches.
one against SRH, one against LSG. Then again, they're on the road. They go to Chennai to play CSK. They go to Mullanpur to play Punjab Kings. Then it's back to the Eden Gardens for 2 matches. एक मैच है गुजरात टाइटंस के साथ, दूसरा है पंजाब किंग्स के साथ. देन अगेन दे गो अवे फॉर 1 मैच विद दिल्ली कैपिटल्स के साथ एक मैच खेलेंगे. फिर दोबारा ईडन गार्डन्स आएंगे 2 गेम के लिए, एक राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, एक सीएसके के खिलाफ, और फिर आखिरी 2 मैच इनके घर से बाहर रहेंगे, हैदराबाद और फिर बेंगलुरु में. So how do I see KKR faring this season? Like I said, the defending champions, they've lost Iyer, they've lost Stark, they've lost Phil Salt, they've lost Gautam Gambhir, but I still feel, looking at the core, the way this team gels together, their experience of each other, the match winners, शायद वेंकटेश अय्यर दोस्तों इनसे बड़ा crunch match यानी कि playoff match में इनसे बड़ा player शायद KKR के पास नहीं है. Andre Russell was a star last season with the ball. He had a fantastic season. Narayan scored tons of runs, kept runs down. Varun Chakravarti forced his way back into India's T20 squad and then Champions Trophy winning squad on the basis of his success for KKR. I look at Rahane, what he brings. I look at Spencer Johnson, Moeen Ali. Yes, inconsistent, but massively experienced and talented. I think this team is a sure shot chance to make the playoffs. और अगर ये वहां पहुंच सकते हैं तो बहुत बहुत dangerous team और भी साबित हो सकती है KKR. So yes, you want a prediction from me? I see KKR going all the way to the playoffs, and then with a bit of luck, they could end up with their 4th IPL title.